गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं टाइम एंड टेंस से रिलेटेड, और नीचे जो है बहुत सारा ऑप्शन दिया गया हुआ है। एग्ज़ाम में आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को रोक करके और बनाएं, फिर जो है मेरे आंसर से इसको मिलाया जाए। मैं इस बात को मानता हूं कि आपने ऐसा किया होगा, मेरे वीडियो को रोक करके आपने बनाने का अभ्यास किया होगा। अब देखते हैं पहला वाक्य यहाँ लिखा हुआ है, इज इंग्लिश डैश बाय हर। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ऐसे एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, परंतु जो है हमने यहाँ 3 ही लिखा है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, इज इंग्लिश स्पीक, स्पोक या स्पोकन। तो यहाँ पर स्पोकन होना चाहिए। इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर, क्या उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। पैसिव वॉइस का यह वाक्य हुआ। दूसरा है वी ऑल आर वेरी, खाली स्थान है, एक्साइटिंग होगा या एक्साइट होगा या एक्साइटेड होगा। तो एक्साइटेड, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स होता है उत्तेजित होना। हम सभी जो है बहुत उत्तेजित हैं, इसका मीनिंग होगा हम सभी जो हैं क्या है, बहुत उत्तेजित है। यह भी पैसिव फॉर्म में जा रहा है। तीसरा है ही डैश मील व्हेन द फोन रैंग। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है हैव या वाज टेकिंग या हैविंग। तो यहाँ पर सही जवाब है ही वाज टेकिन। ही वाज टेकिन मील वह भोजन कर रहा था। व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन की घंटी बजी तो वह पहले से भोजन कर रहा था। वह पहले से, ही वाज टेकिंग मील, वह पहले से क्या कर रहा था, भोजन कर रहा था। उसी समय क्या हो गया कि फ़ोन की घंटी बजी। अगला वाक्य है लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स, खाली स्थान 30 लेसन्स। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इंक्लूड, इंक्लूडेड या विल इंक्लूड। तो देखिए, जब लास्ट ईयर कहीं पर आप देख लो तो उसके साथ वर्ब टू के साथ जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इंक्लूडेड, लास्ट ईयर होने के वजह से। लास्ट ईयर गत वर्ष मेरे इंग्लिश कोर्स में जो है ना 30 लेसन को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, शामिल करना। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। पिछले वर्ष मेरे इंग्लिश के कोर्स में 30 लेसन जो है ना क्या कर दिए गए, शामिल कर दिए गए। पांचवा है ही डैश यस्टरडे, कम होगा या केम होगा या कम्स होगा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा केम, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे। अगर कहीं आप वाक्य में देख लो कि यस्टरडे है या लास्ट ईयर है या एगो, एजीओ, एगो लास्ट ईयर या यस्टरडे अगर हो तो हम वहाँ पर वर्ब टू का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब टू का। हाँ, बशर्ते कि वाक्य में डिड शब्द नहीं होना चाहिए। कहीं अगर डिड दिख लिया गया, अगर ऐसे वाक्य में अगर डिड कहीं दिख रहा है तो डिड होने के बाद वर्ब वन हो जाता है। अगर डिड कहीं नहीं है, यस्टरडे है या लास्ट ईयर है या एगो शब्द है, तो हम पास्ट टेंस में लेकर के उसको बना देते हैं, यानी वर्ब टू का इस्तेमाल किया जाता है। अगला 6 नंबर है आई डैश द डोर क्विकली व्हेन आई हियर्ड अ नॉइज आउटसाइड। अब यहाँ ऑप्शन दिया गया है शट, विल शट या शटेड। शटेड हालांकि कुछ होता नहीं है, ये बिल्कुल गलत वर्ड है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से ऑप्शन में दिया जाएगा। आप चूँकि बच्चा है, बच्चा भ्रमित हो जाए। शट का रूप चलता है, तीनों एक होता है, शट शट शट, मतलब तीनों रूप बराबर होता है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा शट। आई शट द डोर क्विकली, मैंने तेज़ी से दरवाजे को क्या कर लिया, बंद कर लिया। व्हेन आई हियर्ड ए नॉइज आउटसाइड, जब मैंने बाहर आवाज़ मतलब नॉइज को सुना, हो हल्ला को जब मैंने सुना तो मैंने शीघ्र ही दरवाज़ा को क्या कर लिया, बंद कर लिया। 7 नंबर में दिया हुआ आई ऑलवेज डैश द कार ट्विस अ वीक। ट्विस मतलब होता है 2 बार, ए वीक यानी 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में 2 बार मैं कार को क्या करता हूँ,
साफ करता हूँ। यहाँ वासेज होगा या वाश होगा या वॉशिंग होगा। जब यहाँ आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ क्या होना चाहिए, वाश होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला जो वाक्य है, पहला जो टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें जो है बहुत सारा आदत वाला वाक्य को जो है बनाया जाता है। किसी काम को करने का आदत को दिखाने के लिए पहला टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मैं हमेशा वाश, यहाँ पर आई है इस वजह से वाश लिखेंगे। आई ऑलवेज वाश द कार, मैं हमेशा कार को धोता हूँ सप्ताह में 2 बार। आगे है 8 नंबर में दिया हुआ है माई फ्रेंड एंड आई खाली स्थान आवर होमवर्क एवरी डे। ऑप्शन दिया हुआ है डू होगा या डज होगा या डूइंग होगा। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि माई फ्रेंड और आई 2 आदमी हो गया। तो 2 आदमी होने से हम यहाँ पर किसके साथ जाएंगे, डू हो जाएगा, डू सही जवाब हो जाएगा। यानी मेरा दोस्त और मैं डू आवर होमवर्क एवरी डे, प्रतिदिन होमवर्क करते हैं। 9 नंबर में दिया हुआ है पेरिस इज़ द डैश सिटी इन यूरोप। ऑप्शन है क्लीन होगा या क्लीनर होगा या क्लीनेस्ट होगा। थोड़ा सा वाक्य पर गौर करें, यहाँ पर 2 शब्द है, इस वजह से यह क्या होना चाहिए, क्लीनेस्ट। यानी पेरिस इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन यूरोप, यानी पेरिस यूरोप का सबसे साफ सुथरा नगर है। 10 नंबर में है वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडिस। रेशियल प्रेजुडिस होता है जातीय भेदभाव, है ना। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन है हैव होगा या कुड होगा या शुड होगा, विचार करें आप। तो यहाँ पर शुड होना चाहिए। शुड शब्द जो होता है सलाह जो है बतलाता है, वी शुड कीप आवर कंट्री, वी शुड कीप आवर कंट्री, हमें अपने देश को रखना चाहिए क्या, फ्रॉम फ्री यानी मुक्त, फ्रॉम रेशियल प्रेजुडिस, जातीय भेदभाव से हमें अपने देश को मुक्त रखना चाहिए। सलाह दिया जा रहा है, सलाह वाला वाक्य में शुड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 11 नंबर है हैव यू खाली स्थान हिम, सी होगा या सॉ होगा या सीन होगा। तो देखिए यहाँ हैव है, यू है, प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से यहाँ पर वाक्य जा रहा है, तो क्या होना चाहिए बेटा, सीन। हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है, क्या आपने उसे देखा है। 12 नंबर में दिया हुआ है कीप क्वाइट, शांत रहो, वी डैश टू द रेडियो। अब यहाँ पर आर लिसनिंग होगा या लिसन होगा या लिसेंड होगा, तो होना चाहिए आर लिसनिंग। वर्तमान समय का बोध कराया जा रहा है, हम अभी रेडियो सुन रहे हैं इसलिए अभी तुम शांत रहो, इसका मीनिंग हुआ है ना। वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, हम लोग जो है अभी क्या सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, इसलिए अभी क्या रहो, कीप क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो। 13 नंबर में है जॉन और मैरी डैश गॉन टू कोलकाता। अब यहाँ ऑप्शन है इज होगा या हैज होगा या हैव होगा। देखिए आइदर और, नाइदर नॉर या सीधे और रहे तो उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि यहाँ पर गॉन शब्द लिखा हुआ है इसलिए हम हैज के साथ जाएंगे। जॉन और मैरी, या तो जॉन या तो मैरी, हैज़ गॉन टू कोलकाता, कोलकाता गए हैं, दोनों में से कोई एक जो है ना कलकत्ता गया हुआ है। 14 नंबर में है ही डैश अ थीफ लास्ट नाइट। फिर यहाँ लास्ट नाइट शब्द आ गया, यहाँ लास्ट नाइट शब्द के होने के वजह से हम यहाँ पर वर्ब टू के साथ जाएंगे, है ना। सॉ, ही सॉ ए थीफ लास्ट नाइट, लास्ट नाइट उसने एक चोर को देखा, गत रात उसने एक चोर को देखा। खाली स्थान इज बैड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए जो है बैड होता है, बुरा होता है। स्मोक होगा, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग इसका जो है सुधार कर लेंगे, स्मोक होना चाहिए, स्मोक से यहाँ लिखना जाना चाहिए था। तो ऑप्शन है स्मोक होगा या स्मोक्स होगा या स्मोकिंग होगा। देखिए हम स्मोकिंग के साथ जाएंगे, चूँकि जो है ना यह कैसा वाक्य है, जीरंड वाला वाक्य है। जीरंड में क्या होता है बेटा, वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, यानी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए बुरा होता है। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।